और इतिहास गवाह है, कूटनीति के दस्तरखान पर जब जब फारसी चालें चली गई हैं, तब तब वॉशिंगटन के बड़े बड़े सूरमा मात खाई। जेडी वेंस, जिसे फारसी कूटनीति की पहली कह रहे हैं, असल में वो ईरान का वो शिकंजा है जिसमें ट्रंप प्रशासन फंस चुका है। हॉर्मुज को लेकर टकराव फिर सामने आया है। ईरान हॉर्मुज में एंट्री के नाम पर सुविधा शुल्क वसूलने की तैयारी कर रहा है, जबकि ईरान 60 दिन की समय सीमा खत्म होते ही आधिकारिक रूप से टोल वसूलने का ऐलान कर चुका है, जबकि अमेरिका ऐसा नहीं होने देगा। यानी हॉर्मुज धधकने के आसार कभी भी बन सकते हैं, क्योंकि अभी तक अमेरिका ने अरब सागर से सैन्य तैनाती नहीं हटाई, जबकि अभी भी हॉर्मुज ईरान की सी माइंस रास्ता रोकने के लिए हॉर्मुज में तैनात है। ईरान ने हॉर्मुज में खुफिया ठिकाने बनाए हैं, जिसमें पहला सैन्य ठिकाना केश्म द्वीप है जो 1491 वर्ग किलोमीटर का है। दूसरा सैन्य ठिकाना हॉर्मुज द्वीप है, ये द्वीप 42 वर्ग किलोमीटर का है। तीसरा सैन्य ठिकाना लराक द्वीप है, इसका क्षेत्रफल 49 वर्ग किलोमीटर है। चौथा ठिकाना अबू मूसा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 12.8 वर्ग किलोमीटर है, जबकि पांचवा ठिकाना तुम्ब द्वीप को बनाया है जो 12 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ये आइलैंड एक सैन्य ठिकानों की तरह काम कर रहे हैं। वहाँ हाईटेक हथियार लगाए गए हैं, साथ ही रडार और ड्रोन तैनात हैं, जिनसे ट्रैकिंग की जा रही है। ईरान के आक्रामक तेवर बता रहे हैं कि वो हॉर्मुज को किसी भी कीमत पर खाली नहीं करेगा। दोहा में चल रही टेक्निकल टॉक के बीच हॉर्मुज में ईरान सुविधा शुल्क वसूलने की तैयारी में। इसके लिए लराक द्वीप पर टोल नाका भी बनाने जा रहा है। खास बात यह कि अलग सेफ पैसेज दिया जाएगा जो शिप सुविधा शुल्क देंगे। हालांकि अभी ईरान सीधे तौर पर टोल नहीं लेगा, जिसके लिए 60 दिन की समय सीमा है। ईरान लराक द्वीप पर सुविधा शुल्क सेंटर बना सकता है। इस दौरान इनबाउंड और आउटबाउंड लेन बंद रहेंगी, जहां सी माइंस लगाई गई और युद्ध पोत तैनात किए गए जो किसी भी शिप की एंट्री नहीं होने देंगे। जो रास्ता दिया जाएगा वो केश्म और लराक द्वीप के बीच से होकर जाएगा, जहां सी माइंस और युद्धपोत हट जाएंगे और शिप को एंट्री मिल जाएगी। लेकिन किसी ने जबरन घुसने की कोशिश की तो ईरान मिसाइलें दाग सकता है। इसमें जो मुद्दे हैं, पहला है ईरान की सी संपत्ति, इस पर बातचीत हो रही है। दूसरा मुद्दा है हॉर्मुज, इसको लेकर ईरान अभी बात नहीं कर रहा है। तीसरा मुद्दा है परमाणु करार, इसको लेकर भी बातचीत नहीं हो रही है। चौथा मुद्दा है ईरान से तेल सप्लाई, इस पर बात चल रही है। पांचवा मुद्दा है सैन्य तैनाती हटाना, इसे लेकर दोनों पक्ष खामोश हैं। तो ईरान की कई देशों में संपत्ति सीज है जो करीब 25,000 करोड़ है। इराक में ईरान के 10,000 करोड़ की संपत्ति सीज है, जबकि कतर में सीज करीब 5,000 करोड़ की संपत्ति ईरान छुड़ाना चाहता है। इसी तरह दक्षिण कोरिया में भी 5,000 करोड़ की संपत्ति जब्त है। यूरोपीय देश लग्जमबर्ग में 1600 करोड़ संपत्ति ईरान फ्री कराना चाहता है, जबकि जापान से भी 1200 करोड़ की संपत्ति रुकी हुई है। इसके अलावा विश्व बैंक के खातों में ईरान के 2,500 करोड़ ब्लॉक हो गए। ईरान ने कहा है ये हमारा समंदर है, इसलिए पीछे हटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता।